हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ जॉब इवैल्यूएशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। So job evaluation is a systematic process used to determine the relative worth of job within an organization। ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन का क्या मीनिंग होता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी सेम ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो जॉब है उसकी रिलेटिव वर्थ क्या है उसको डिटरमाइन करना। ठीक है, बेसिकली ये प्रोसेस होता क्या है, एक जॉब को दूसरे जॉब के साथ कंपेयर करना। ठीक है, उसका कंपैरिजन करना। सो अकॉर्डिंग टू एडविन बी फ्लिपो, जॉब इवैल्यूएशन इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वर्थ ऑफ अ जॉब इन रिलेशन टू अदर जॉब्स। बी फ्लिपो ने क्या बोला है कि दूसरे जॉब के साथ आपकी खुद की जॉब की क्या वर्थ है उसका डिटर्मिनेशन करना, उसको डिटरमाइन करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारी डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने डिफरेंट रिस्पेक्टिव एरियाज में काम करते हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट पे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो क्या आपको आपके अकॉर्डिंगली आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से आपकी जॉब का क्या वर्थ है, क्या कैसे आप उस चीज़ को डिटरमाइन करोगे दूसरे जॉब के साथ। ठीक है, दूसरी पोजीशंस के साथ। अब सपोज करो दो एम्प्लॉयज हैं, सेम पोजीशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसको उसको उसके अकॉर्डिंगली एक्सपीरियंस के हिसाब से पे स्ट्रक्चर अच्छा मिला है। ठीक है, लेकिन आपको भी सेम उतना ही एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको पे स्ट्रक्चर ठीक नहीं मिला। ठीक है, उससे थोड़ा कम मिला है, तो आप क्या करोगे, आप उसको चीज को कंपैरिजन करोगे। तो यही चीज डिटरमाइन करती है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि जॉब को इवैल्यूएशन करती है, एक जॉब को दूसरी जॉब के साथ। ठीक है, इससे क्या होता है ना, जो पे स्ट्रक्चर होता है वो फेयरली तरीके से लोगों को दिया जाए, एम्प्लॉयज को दिया जाए, जिससे क्या है कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट ना हो। सो दिस मेथड असेस द कंपेयर द डिमांड ऑफ अ जॉब सच एज स्किल रिक्वायर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड वर्किंग कंडीशन। इसमें क्या क्या फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वर्किंग कंडीशंस क्या है टू अदर जॉब within the same organization to establish a fair and equitable pay structure। ठीक है, so job evaluation aims to provide a basis for making decision about wage and salary, skills, grading और ranking position। देखो ये एक तरीके का बेस है। जॉब इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, देखो बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अब हर एक एम्प्लॉय को आप एक सैलरी तो नहीं दे सकते हो ना, एक एक। ठीक है, सेम लेवल पे अगर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, तो उनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली उनका पे स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, कोई मार्केटिंग मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर को कितना एक्सपीरियंस है, तो उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको पे स्ट्रक्चर प्रोवाइड होगा। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर है, उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको पे स्ट्रक्चर प्रोवाइड होगा, उसको क्या, उसकी क्या एजुकेशन है, उसका कितना एक्सपीरियंस है, फ्रेशर्स है कि उसको मतलब 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, किन किन प्रोजेक्ट एरियाज में उसने काम किया है। तो उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड की जाती हैं। ठीक है, जिससे एक एम्प्लॉय के साथ कुछ भी गलत ना हो, जो वो स्किल्स सेट करके बैठा है, जो स्किल्स उसके अंदर है, उसको उसके हिसाब से उसको पे स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, एक फेयरली तरीके से काम किया जाए, जो जिस पोजीशन के लायक है उसको उस पोजीशन पर रखो, उस पोजीशन के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको क्या दो, पे स्ट्रक्चर दो। ठीक है, तो यही चीज होती है एक जॉब को दूसरे जॉब के साथ कंपेयर करना। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करना, जैसे वर्किंग कंडीशन है, स्किल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का जॉब को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंगली सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक जॉब को दूसरे जॉब के साथ कंपेयर करती है। ठीक है, और रिलेटिवली उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजों का डिटर्मिनेशन किया जाता है। तो इसके भी अपने अपने की कंपोनेंट्स, बेसिकली इसमें क्या की कंपोनेंट्स आते हैं जॉब इवैल्यूएशन के। एक तो आता है स्किल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, इवैल्यूएटिंग द लेवल ऑफ एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटीज नीडेड टू परफॉर्म द जॉब। एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का एजुकेशन, उसकी एक्सपीरियंस, उसका एबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, कंसिडरिंग द डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ द जॉब ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। एफर्ट्स कितना लगा रहा है वो। ठीक है, तो असेसिंग द फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट रिक्वायरिंग टू परफॉर्म द जॉब ड्यूटीज, एक जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है वो किसी काम को करने में कितना एफर्ट्स लगाते हैं, ये सारी चीज़ों जॉब इवैल्यूएशन के कंपोनेंट्स में आती है। एंड लास्ट है आपका वर्किंग कंडीशन। सो टेकिंग इनटू अकाउंट द एनवायरनमेंट इन विच द जॉब इज परफॉर्म। ठीक है, जिस एनवायरनमेंट में जॉब को परफॉर्म किया जाएगा। तो ये भी एक पार्ट है जॉब इवैल्यूएशन के की कंपोनेंट्स का। ठीक है, सो इसके हम लोग मेथड्स देख लेते हैं क्या क्या है।
मेथड बेसिकली दो तरीके के होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या होता है, जॉब रैंकिंग मेथड होता है, जॉब क्लासिफिकेशन जिसे हम ग्रेडिंग मेथड भी कहते हैं, और क्वांटिटेटिव क्या होता है, पॉइंट फैक्टर एंड फैक्टर कंपैरिजन मेथड। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग इसको डिटेल में। जॉब रैंकिंग मेथड क्या होता है, देखो जॉब रैंकिंग मेथड में क्या होता है कि द जॉब रैंकिंग मेथड इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। ये एक बहुत सिंपल मेथड होता है जॉब इवैल्यूएशन का। इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक पोजीशंस होती हैं और उनके अकॉर्डिंगली रैंक प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, अब ये क्यों करते हैं हम, देखो जॉब रैंकिंग एक क्वालिटेटिव मेथड है। ठीक है, एक एक्सेसिंग फॉर्म में उस चीज को इवैल्यूएशन करना, जॉब को इवैल्यूएशन करना, उनके अकॉर्डिंगली उनको रैंक प्लेस करना। ठीक है, अब जैसे जैसे रैंक होती जाएगी उस हिसाब से क्या होगा, पे स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, अब प्लांट मैनेजर है, रैंक 1 है तो उसकी पे स्ट्रक्चर ऑब्वियसली ज्यादा होगी। रैंक 2 है प्रोडक्शन सुपरवाइजर, रैंक 3 है क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, फोर्थ रैंक पे कौन है, मेंटेनेंस टेक्नीशियन, और फिफ्थ है असेंबली लाइन वर्कर्स। तो जॉब रैंकिंग मेथड क्या बोलता है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जॉब इवैल्यूएशन वेयर जॉब्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर टू परसीव वैल्यू और इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट टू लोएस्ट से एक सीक्वेंस वाइज में जॉब को प्लेस किया जाता है और उसको उसके अकॉर्डिंगली उस जॉब को रैंक प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, सो दिस इज टिपिकली डन विदाउट असाइनिंग न्यूमेरिकल स्कोर्स टू द जॉब। इसमें कोई न्यूमेरिकल्स कोई स्कोर प्रोवाइड नहीं करते, सिर्फ एक जॉब को प्लेस कर दो। ठीक है, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट या टफेस्ट टू सिंपलेस्ट, और उसके अकॉर्डिंगली रैंक प्लेस कर दो और फिर उसके अकॉर्डिंगली एक सैलरी स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो इंस्टेड इट रिलाइज ऑन ओवरऑल असेसमेंट ऑफ फैक्टर्स लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिक्वायर्ड स्किल्स एंड इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन पे, इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो जॉब रैंकिंग में क्या होता है, जॉब असाइन होती है, पोजीशंस असाइन होती हैं, उनके हिसाब से रैंक प्रोवाइड होती है, फिर उनके हिसाब से सैलरी, जो पे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है पोजीशंस के अकॉर्डिंग, वो सारी उनको प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट है आपका जॉब क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग मेथड। अब इसमें क्या होता है, under this system a number of predetermined grade or classification are established by a committee and then various jobs are assigned within each grade or class। इसमें क्या होता है कि एक कमिटी के द्वारा नंबर ऑफ प्री डिटरमाइंड ग्रेड्स और क्लासिफिकेशन पहले से ही असाइन किए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट जॉब्स के लिए, और फिर उसको उन जॉब्स को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस और डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई कर दिया जाता है। ठीक है, so this approach involves defining a set of grade or classes with specific requirement। इसमें क्या होता है, एक जो ग्रेड्स प्रोवाइड कराए जाती हैं क्लासेस, क्लासेस के अकॉर्डिंग, ग्रेड्स के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जॉब को क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, असाइन किया जाता है जॉब्स को टू अप्रोप्रिएट ग्रेड बेस्ड ऑन देयर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस। ठीक है, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्किल्स है, क्वालिफिकेशंस है, क्या किस पोजीशन पे वो बैठा है, उसके हिसाब से उनको जॉब को असाइन करेंगे। जॉब को असाइन करने के बाद उनको ग्रेड करेंगे। तो इसमें बेसिकली कैटेगरीज क्या क्या इंक्लूड होती हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव लेवल हो गया, स्किल्ड वर्कर्स हो गए, सेमी स्किल्ड वर्कर्स हो गया, अनस्किल्ड वर्कर्स हो गए। सो ईच रोल इज प्लेस्ड इनटू कैटेगरी, हर एक रोल को कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्लेस करो, उसको उनको डिटरमाइन करो। ठीक है, सैलरी के अकॉर्डिंग फॉर ईच पोजीशन विद इन दैट कैटेगरी। देखो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, देखो इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। Let's consider a bank with various positions which classify into different grades or grade classes based on responsibility, skills and qualifications। देखो एक बैंक है, ठीक है, उसमें बहुत सारी पोजीशंस हैं। ठीक है, जिसमें उनको क्लासीफाई कर दिया डिफरेंट ग्रेड्स या डिफरेंट ग्रेड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस। तो ग्रेड 1 में कौन है, एंट्री लेवल सपोर्ट रोल्स। ठीक है, जिसमें कौन कौन हो सकता है, बैंक टेलर हो सकते हैं, कस्टमर रिप्रेजेंट सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो इनको हमने ग्रेड 1 में रिप्रेजेंट कर दिया। ग्रेड 2 में कौन आ गया, टेक्निकल एंड जूनियर प्रोफेशनल रोल्स। ये कौन निभाता है, लोन प्रोसेसर या अकाउंट क्लर्क। ये केवल एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारी पोजीशंस होती हैं ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में। ठीक है, ये मैंने एक बैंक का एग्जांपल लिया है सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, ग्रेड 3 में कौन है, मिड लेवल प्रोफेशनल रोल्स वाले लोग आते हैं, जिसमें कौन कौन आ सकता है, क्या पोजीशंस होती है उनकी, फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड लोन ऑफिसर। ग्रेड 4 में सुपरवाइजरी एंड एडवांस प्रोफेशनल रोल।
जैसे कि ब्रांच मैनेजर एंड कंप्लायंस ऑफिसर। ग्रेड 5 में कौन है? सीनियर मैनेजमेंट रोल लाइक रीजनल मैनेजर एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब इन सबको क्या किया है? ग्रेड के अकॉर्डिंगली असाइन कर दिया है, ठीक है, ग्रेड के अकॉर्डिंगली असाइन कर दिया है। और असाइन करने के बाद क्लासिफिकेशन के बाद इनकी जो सैलरी है वो उसी हिसाब से डिटरमाइन की जाएगी, ठीक है। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि एंट्री लेवल पे जो सैलरी मिल रही है वही सेम सैलरी सीनियर पे मिल रही है, सीनियर पे जो मिल रही है वही सेम सैलरी एंट्री लेवल ग्रेड 1 पे मिल रही है, नहीं। ग्रेड 1 पे जो बंदा जिस पोजीशन के लिए काम कर रहा है, जो उसकी पोजीशन है, जो उसकी डेजिग्नेशन है, उसको उस हिसाब से पे स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो था जॉब क्लासिफिकेशन मेथड। नेक्स्ट है पॉइंट फैक्टर। पॉइंट फैक्टर में क्या होता है? पॉइंट्स असाइन किए जाते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व्स असाइनिंग पॉइंट्स टू ईच रोल एंड देन रैंकिंग देम, ठीक है। हर एक रोल को पॉइंट्स असाइन किए जाते हैं और उनको रैंक किया जाता है। ए डिटेल पॉइंट सिस्टम इज डेवलप एक डिटेल पॉइंट सिस्टम डेवलप किया जाता है वेयर ईच स्किल और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट अ पॉइंट। उसमें भी देखो, पॉइंट फैक्टर में भी स्किल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और उसके अकॉर्डिंगली उनमें पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है कि किन स्किल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कितने कितने पॉइंट्स अलॉट करने हैं। So the roles are assigned a total number of points and rank them from highest to lowest to help determine their salaries. अब इसमें भी salaries को determine करने के लिए जितने भी number of roles assign किए जाएंगे उनको determine किया जाएगा points के accordingly, फिर उस हिसाब से उनकी जो salary है वो determine की जाएगी। For example, an organization has a 3 job positions. किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास 3 जॉब पोजीशंस हैं, जिसमें से क्या क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। एंड कंपनी हैज डिसाइडेड ऑन 4 कंपनसेबल फैक्टर्स टू इवेल्युएट दीज जॉब्स। इन जॉब्स को कंपनी ने क्या डिसाइड करने को बोला है कि 4 कंपनसेबल फैक्टर्स के हिसाब से आप इन जॉब्स को इवेल्युएट करो, ठीक है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एजुकेशन, एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क, ठीक है। तो हर एक फैक्टर को लेवल्स में तोड़ा गया है। हर एक लेवल का एक पॉइंट वैल्यू असाइन की गई है, रिलेटिव, बेस्ड ऑन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो ईच फैक्टर इज ब्रोकन डाउन इनटू लेवल एंड ईच लेवल इज असाइन इनटू अ पॉइंट वैल्यू बेस्ड ऑन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। देखो, ये है फैक्टर्स जो भी हमने डिस्कस किए, कौन कौन से हैं? एजुकेशन, एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब इसमें क्या है? डिस्क्रिप्शन, लेवल, लेवल्स के बीच में उनको ब्रेक किया गया है। अब एजुकेशन में क्या आ जाएगा? हाई स्कूल, एसोसिएट डिग्री, बैचलर एंड मास्टर। अब इनको भी पॉइंट्स एलोकेट किए गए हैं, ठीक है। 10, 20, 30, 40, ठीक है। एक्सपीरियंस में क्या क्या है? 0 to 2 होना चाहिए, 3 to 5 होना चाहिए, 6 to 10 होना चाहिए एंड ओवर 10 ईयर्स होना चाहिए। तो 0 to 10 को कितने पॉइंट्स अलॉट किया है? 10, 3 to 5 20, 30 एंड 40। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होनी चाहिए? जो 3 पोजीशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके हिसाब से क्या क्या लेवल्स इनमें ब्रेक किए गए हैं? बेसिक सपोर्ट टास्क आना चाहिए, मॉडरेट काम होना चाहिए कि वो अपना खुद का काम मैनेज कर सके, हाई होना चाहिए मैनेज प्रोजेक्ट्स एंड अदर वर्क, प्रोजेक्ट जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है वो संभाल सकें और दूसरे काम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें। एंड वेरी हाई में क्या हुआ है? मैनेज टीम वर्क भी अगर उनको अलॉट किया जाए तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके अंदर होनी चाहिए, लार्ज प्रोजेक्ट्स वो हैंडल कर सके। तो उसके हिसाब से बेसिक के हिसाब से उनको 10 पॉइंट्स अलॉट किए गए हैं, मॉडरेट में 20 है, देन 30 एंड देन 40 है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या होना चाहिए? रूटीन रिपीटेटिव टास्क आपको दिया जाएगा, वो आप कंप्लीट करोगे, ठीक है। इंटरमीडिएट, सम वेराइटी या जजमेंट नीडेड, ठीक है। देन एडवांस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होगा, एंड एक्सपर्ट। अब इसमें भी क्या हुआ है? पॉइंट्स अलॉट किए हैं कि बेसिक रूटीन में, जजमेंट में क्या क्या है, एडवांस में क्या क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, हाई कॉम्प्लेक्सिटी या स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में क्या पॉइंट्स अलॉट किएंगे। तो इस हिसाब से उन्होंने क्या किया है? पॉइंट्स को अलॉट किया है, ठीक है। फैक्टर्स को एवेल्यूशन किया, फैक्टर्स में लेवल डिवाइड किए गए हैं, लेवल को ब्रेक डाउन किया गया है और उन लेवल को बेसिक टू एडवांस के हिसाब से पॉइंट्स को एलोकेट किया गया है कि बेसिक चीजें तो 10 है, देन उसके ऊपर आई 20, देन 30, देन 40। तो इस हिसाब से पॉइंट फैक्टर्स में क्या होता है? जितने भी जॉब रोल असाइन होते हैं उनको फैक्टर्स में डिवाइड करके, उनको लेवल स्कोर में डिवाइड करके, उनको पॉइंट्स एलोकेट करके उनकी जो सैलरी है वो डिटरमाइन की जाती है। नेक्स्ट है फैक्टर कंपैरिजन मेथड, ठीक है। अब फैक्टर कंपैरिजन से ही समझ में आ रहा है क्या? फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स, उनके बीच में भी कंपैरिजन होता है, ठीक है। सो द फैक्टर कंपैरिजन मेथड इज अनदर जॉब इवैल्यूएशन टेक्निक एंड इज टिपिकली यूज्ड टू डेवलप एन इंटरनल रैंकिंग सिस्टम फॉर जॉब्स। ये किसके लिए डेवलप किया जाता है? इंटरनल रैंकिंग फॉर जॉब्स, ensuring fair पे स्ट्रक्चर एंड इंटरनल इक्विटी, ठीक है। क्यों इंश्योर? जिससे जो फेयर पे स्ट्रक्चर हो,
फेयर पे स्ट्रक्चर मिले एम्प्लॉयज को और इंटरनल इक्विटी बढ़े. सो ईच जॉब इज रैंक बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स. ठीक है, हर एक जॉब को एक सर्टेन फैक्टर्स के हिसाब से रैंक किया जाता है, उनको कंपेयर किया जाता है, सच एज द नंबर ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड, वर्किंग कंडीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी. जो भी हमने की कंपोनेंट्स पढ़े ना जॉब इवैल्यूएशन के, वही सेम फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, और भी फैक्टर्स इंक्लूड हो सकते हैं एज पर द ऑर्गेनाइजेशन टर्म्स एंड पॉलिसीज. सो दीज फैक्टर्स आर देन असाइंड पॉइंट्स. हर एक फैक्टर्स में पॉइंट्स असाइन किए जाते हैं एंड द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट डिटरमाइन द जॉब रैंकिंग. फॉर एग्जाम्पल, एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू इवैल्यूएट 2 जॉब्स. किसी ऑर्गेनाइजेशन को दो जॉब्स को इवैल्यूएट करना है बेस्ड ऑन रिसेप्शनिस्ट एंड कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, एंड दे यूज 5 कंपेंसेबल फैक्टर्स फॉर इवैल्यूएशन. 5 फैक्टर्स को उन्होंने इवैल्यूएशन के बेसिस पे लिया है. कौन कौन से फैक्टर्स हैं? स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफर्ट, वर्किंग कंडीशन एंड एजुकेशन. ठीक है, एंड द कंपनी ऑल्सो हैज अ बेंचमार्क पे रेट फॉर ईच दीज फैक्टर्स. अब क्या करेगी कंपनी? ये जितने भी फैक्टर्स है ना, इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या किया? पे रेट्स को डिसाइड किया है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द बेंचमार्क जॉब्स हैव टोटल एनुअल सैलरी एंड पे डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ईच फैक्टर एज फॉलोज. अब फर्स्ट है जैसे रिसेप्शनिस्ट की. ठीक है, तो रिसेप्शनिस्ट में क्या है? टोटल पे कितना देना है रिसेप्शनिस्ट को? 30,000. ठीक है, तो 30,000 में जितने भी फैक्टर्स है उनको डिवाइड कर दिया गया. अब स्किल्स का 6,000, रिस्पॉन्सिबिलिटी 7,000, एफर्ट 5,000, वर्किंग कंडीशन एंड एजुकेशन, इन सारे फैक्टर्स को तोड़ा. ठीक है, पे एलोकेशन भी इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली हुआ. ठीक है, तो इतनी ये सब होना चाहिए उसमें. तो उसके अकॉर्डिंगली रिसेप्शनिस्ट की पे स्किल क्या हो गई? टोटल 30,000. नेक्स्ट है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव. अब कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव की ऑर्गेनाइजेशन ने पे स्ट्रक्चर क्या डिसाइड किया? 35,000. अब उसमें उन्होंने फैक्टर्स क्या क्या लिए हैं? स्किल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एफर्ट, वर्किंग कंडीशन एंड एजुकेशन. और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या क्या पे स्ट्रक्चर रखा है? 8,000, 8,000, 6,000, वर्किंग कंडीशन का 5,000 एंड 8,000. इन सबको मिला के टोटल कितना पे हो रहा है? 35,000. ठीक है, तो इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली जो पे स्ट्रक्चर है वो डिवाइड किया जाता है एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए. ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है कोई पोजीशन पे अगर किसी एम्प्लॉय को हायर करना चाहती है तो उसमें वो फैक्टर्स को ढूंढेगी, फैक्टर्स डिसाइड करेगी. फैक्टर्स डिसाइड करने के हिसाब से फैक्टर्स के हिसाब से वो जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो डिसाइड किया जाएगा. देन पूरा टोटल पैकेज कितना देना है पर्टिकुलर एम्प्लॉय को हायर करने के बाद, वो सारी चीज़ें डिसाइड की जाएंगी. So the company has benchmark salary for each factor based on 2 existing job. 2 existing job के हिसाब से कंपनी ने क्या किया? बेंचमार्क सैलरीज को डिसाइड किया है कि कितनी सैलरी किस पोजीशन के हिसाब से फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली देनी है. ठीक है, तो जॉब इवैल्यूएशन में हमने यही सीखा कि एक जॉब को दूसरे जॉब के साथ कंपेयर करो. ठीक है, ये तो था आपके, देखो, पॉइंट फैक्टर और फैक्टर कंपैरिजन, ये तो थे आपके क्वांटिटेटिव मेथड. ठीक है, आप इसमें एलोकेशन कर रहे हो. ठीक है, पॉइंट्स के हिसाब से ग्रेडिंग दे रहे हो, उनको असाइन कर रहे हो. एंड क्वालिटेटिव क्या क्या आ जाते हैं आपके? जॉब क्लासिफिकेशन एंड जॉब रैंकिंग. रैंकिंग के अकॉर्डिंगली आपने जॉब को क्या असाइन किया है? उनको रैंक प्रोवाइड की है. ठीक है, तो एक जॉब के साथ दूसरे जॉब को कंपेयर करना, आपकी जॉब की जो वर्थ है, जो डिटर्मिनेशन है, उसको डिफाइन करना कि क्या आपको आपकी जॉब के हिसाब से जो फेयर पे स्ट्रक्चर है वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है. इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? जॉब इवैल्यूएशन करती है. जॉब का इवैल्यूएशन करती है एक जॉब के साथ दूसरे जॉब को कंपेयर करके. ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू सो मच.